सिक्स क्लास संस्कृत में हम लेसन पढ़ेंगे बेटा 15। लेसन का नाम है वृक्षा सत्पुरुषः इव। वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं। ठीक है, पहले हम इसके बेटा शब्दार्थ पढ़ेंगे ध्यान से। तिष्ठन्ति रहते हैं आतपे धूप में प्रार्थाय दूसरों के लिए सत्पुरुषा इव सज्जनों की भांति 10 कुओं के समान 10 वापिस में 10 बावड़ियों के समान हरता है तालाब ध्रुव में वृक्ष येषाम् इनका परम श्रेष्ठ सर्व प्राणी जीवनम सब प्राणियों को जीवन देने वाले सृजनशील सज्जन के समान विमुखा निराश होकर अर्थिने याचक ज्ञाति जाते हैं परोपकाराय परोपकार के लिए रहती है नदियाँ बहती दूध देती हैं गाय मूल जड़ वलकल पेड़ की छाल दारू पी लकड़ियों से धन्य है मलिरुहा वृक्ष ज्ञाति जाते हैं अर्गिने याचक पीती हैं अम्भय जल खाते हैं हदंती खाते हैं शस्यम फसल पखलु निश्चय ही वारिवाहा बादल सताम सज्जनों की विभूतय संपत्तियां आतपे धूप में प्रार्थाय दूसरों के उपकार के लिए सत्पुरुषा सज्जन लोग वापी बावड़ी हृदय तालाब ध्रुव में पेड़ परम श्रेष्ठ अर्थिने प्राप्त करने के इच्छुक रहती है कलकलम पेड़ की छाल दारू पी लकड़ियों से मलिरुहा पेड़ अम्भय पानी वारिवाहा बादल विभूतय समृद्धियां। अब लेसन देखो बेटा। श्रीमन अहम जीवन शास्त्रस्य पुस्तके पठामि। श्रीमान जी, मैंने जीवन शास्त्र में पुस्तक पढ़ी है यत् वृक्षा शुद्धम वायु यच्छन्ति। ये वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। श्रीमन मम माता अपि वदति। श्रीमान जी, मेरी माता भी कहती है यत् वृक्षा पूज्य भवन्ति। ये वृक्ष पूज्य होते हैं। प्रिय छात्रा सत्यम वृक्षा शुद्धम वायु फलानि पुष्पाणि च सर्वमपि यच्छन्ति। प्रिय छात्रा सत्य है, वृक्ष शुद्ध वायु फल फूल ये सभी देते हैं, अतः ते पूज्या, इसलिए ये पूज्य हैं। श्रीमान अहम एक सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षा सत्पुरुषः सन्ति इति। श्रीमान जी, मैं एक सुभाषित पढ़ती हूँ कि वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। किम एवं क्या अस्तु तर्हि तत् सुभाषितम श्रावितुम्। तुम ये सुभाषित को सुनाओ। मुदिता सुभाषितम श्रावयति। मुदिता सुभाषित सुनाती है। अन्य छात्रा अपि गायन्ति। अन्य छात्र भी गाते हैं।
देखो, छात्रा मनुष्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमार्थे। पहले हम इसका प्रश्न पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के प्रथम भाग में संकलित वृक्ष सत्पुरुषा नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में वृक्षों के परोपकारी स्वभाव का वर्णन किया गया है। छाया मनुष्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमार्थे। वृक्ष में धूप में रहते हैं किंतु दूसरों के लिए छाया करते हैं। फल अन्य भी प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा, यानी फल भी दूसरों के लिए होते हैं, इसलिए वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं। ठीक है, यानी कि वो फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं खुद धूप में रहकर। नेक्स्ट है 10 वापी समाहद्र। इसमें पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के दीपकम के प्रथम भाग में संकलित लेसन का नाम लिखो। यहाँ पर वृक्षा सत्पुरुषा से लिया गया है। इस श्लोक में वृक्षों के महत्व के विषय में प्रकाश डाला गया है। ठीक है, यानी कि बावड़ी 10 कुओं के समान होती है। बावड़ी छोटी देखी ना तालाब की जैसी, तो बावड़ी 10 कुओं के समान होती है। एक तालाब 10 बावड़ियों के समान होता है। ठीक है, यानी कि जो छोटी होती है बावड़ी बोली जाती है वे। ठीक है, तो बावड़ी क्या है, वो 10 कुएं के समान होती है अकेली, और 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। समझ रहे हो बात को? फिर है 10 पुत्र समो दुर्मय, यानी कि एक पुत्र 10 तालाबों के समान होता है। एक बेटा 10 तालाबों के समान होता है, और एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। देखो, वो हमें छाया भी देता है, हमें फल भी देता है, हमें लकड़ी भी देता है। कितना मतलब सुख प्रदान करता है। देखो, नेक्स्ट है अहो येषां परं जनम सर्व प्राणे युग जीवनम। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के प्रथम भाग में संकलित वृक्ष सत्पुरुषा से लिया गया है। इसमें वृक्षों की दानशीलता व उदारता के विषय में बताया गया है। यानी सब प्राणियों के जीवन देने वाले इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। सुजन्य शैवेव येषां विमुहा, यानी नाथिन, ये सज्जन के समान होते हैं जिनसे याचक निराश होकर नहीं जाते। याचक यानी मांगने वाले कभी निराश नहीं होते। वृक्ष उसको कुछ ना कुछ देता है, और कुछ नहीं ना तो छाया देगा। ठीक है, फल देगा, लकड़ी देगा, फूल देगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः। इसमें पहले हम ऐसे ही पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के दीपकम के प्रथम भाग में संकलित वृक्षा सत्पुरुषा से लिया गया है। इस श्लोक में वृक्षों के परोपकारी स्वभाव का वर्णन किया गया है। ठीक है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः, यानी वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं और नदियां परोपकार के लिए ही बहती हैं। ठीक है, यानी नदियां भी तो उपकार कर रही हैं। नदियों का जल हम खेत में सिंचाई करते हैं, उससे तभी अनाज पैदा होता है, वो भी हमारे लिए उपकार कर रही है। ठीक है, परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम, यानी परोपकार के लिए ही तो गाय दूध देती है। ठीक है, जिससे तुम्हारा पालन पोषण होता है, और यही शरीर परोपकार के लिए ही है। ये जो शरीर है हमारा, ये भी परोपकार के लिए ही है। ठीक है, यानी दूसरों की भलाई के लिए। पुष्प पत्र फलक छाया मूल बलगल दारूदी। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के प्रथम भाग में संकलित वृक्षा सत्पुरुषा पाठ से लिया गया है। इसमें क्या बताया है कि इस श्लोक में वृक्षों के प्रत्येक भाग के महत्व का वर्णन किया गया है। यानी पुष्प फल पत्र फल छाया मूल बलगल दारूदी, ये वृक्ष धन्य हैं जिनसे फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियां लेकर याचक कभी निराश नहीं होते हैं। यानी धन्य बहुरीता येषां विमुहा यान्ति नाथिन, यानी कि अर्थात यानी कि वृक्ष जो है याचकों को कोई ना कोई वस्तु देकर उन्हें संतुष्ट कर ही देते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के प्रथम भाग में संकलित वृक्षा सत्पुरुषा से लिया गया है। इस श्लोक में क्या बताया है? इस श्लोक में बताया है कि सज्जनों की संपत्तियां दूसरों की भलाई के लिए होती हैं। ठीक है, यानी कि श्लोक में नदी वृक्ष और बादल के उदाहरण द्वारा यही बताया गया है। ठीक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम स्वयं न खादति फलानि वृक्षा, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं और वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। ये राइट है। ठीक है, नादन्ति सस्य खलु वारिवाहा, वारिवाह होता है बादल, परोपकाराय सत्तां विभूतये। ठीक है, विभूतय होता है संपत्तियां, यानी निश्चय ही बादल फसल को समय नहीं खाते हैं
बादल तो धरती पर वर्षा करके, सिंचाई करके और अन्न को उगाते हैं, लेकिन वो फसल को नहीं खाते ना, नहीं खाते। ठीक है। और परोपकाराय सत्तामि, और सज्जनों की जो संपत्तियां हैं वो दूसरों के उपकार के लिए होती है बेटा। ठीक है। यानी कि किसी गरीब को, मतलब किसी गरीब की मुश्किल में सहायता करने के लिए जो सज्जनों की इकट्ठी की हुई वो संपत्तियां हैं वो काम आती है। समझ रहे हो? यस मैम। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे अभी पूछ सकते हो आप। सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया ना? यस मैम। एक पैरे में बिल्कुल अच्छे से वृक्ष के बारे में बताया गया है, यानी कि वृक्ष एक हमारे सच्चे मित्र की तरह है। ठीक है। सत्पुरुष तो इसीलिए यानी कि सज्जन के समान है, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमें कुछ ना कुछ प्रदान जरूर करते हैं, वो याचक को कभी भी निराशा करके नहीं लौटाते हैं। ठीक है। फल देते हैं, छाया देते हैं वृक्ष। ठीक है। वृक्ष बहुत कुछ देते हैं, लकड़ी देते हैं, वृक्षों से हमें फायदा ही फायदा होता है, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने भी चाहिए। समझ गए बेटा? हाँ, तो ये आपका लेसन था। थैंक यू।